हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सुपर 15 क्लासेस का वीडियो नंबर 12। तो इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो आपके रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं और आगे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आइए शुरू करते हैं। सो मार्क प्राइस ऑफ चेयर इज RS5000। बोल रहा आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 10% and X%, the chair is sold for RS3150. What is the value of X? दोनों भाषा में क्वेश्चन है। आप जिसमें भी पढ़ने में कंफर्टेबल है, हमको जो अच्छा लगता है, जब जहां जो मन करता है वो लैंग्वेज में पढ़ के समझा देते हैं। ठीक है, बाकी सवाल सोल्व कैसे करेंगे। 5000 दिया गया है, इसका अंकित मूल्य है और हम लोग जानते हैं छूट अंकित मूल्य पे दिया जाता है। एक 10% का छूट दे रहे हैं, 10% छूट दे रहे हैं तो 9/10 फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 छूट दे रहे हैं तो घटा करके 9/10। एक X% का छूट दे रहे हैं तो X का फ्रैक्शन वैल्यू X/100 छूट दे रहे हैं तो घटा करके 100 - X/100 और इसी का वैल्यू आपका दिया गया है 3100। कितना है ये आपका 50 है। कटकुट कीजिए, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया, 50 से कट जाएगा, ये 2 बार में 100। 9 से कटाइए, 9 से ये कटेगा, 9 × 27 हो जाएगा, बच गया 4 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। तो यहां से ये हो जाएगा 100 - X बराबर 35 दूना 70। तो X की जगह 30 रखिएगा, 100 में 30 गया, आपका क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। बोला प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत क्या है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको अभाज्य संख्या 10 में लिख के जोड़ना ही पड़ेगा। तब सबसे बड़ी बात है ये अभाज्य संख्या होती क्या है। तो एक से बड़ी वे संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। क्या क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 10 से लेना आपको। 2, 4, 6, 8, 10 हो गया। बटे में उनकी संख्या से भाग लगाना है 10। तो 10 से भाग लगाना तो आसान काम होता है, मेन इसको जोड़ना है। जोड़ लीजिए 9, 12, 21, 28, 31, 32, 39, 44, 5, 49। कैरी आपका हो गया 4, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12.9 आपका निकल करके आएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है 2 नंबर में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनको सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 + 24 डिवाइड 2 - 7 मल्टीपल का सिंबल है 30 डिवाइड 6। फिर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 5 + 4 × 8 + 8 भागा 8 - 8। अब इनको सिंपल क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे तो बोर्ड मास का रूल इसमें लगता है, आप लोग को मालूम है। तो भागा का काम कर लेते हैं और कोष्ट का काम एक साथ कर लेते हैं। 12 है प्लस भागा लगाइए इसमें, तो 24 में 2 का भागा लगाइएगा तो 12 माइनस 7 है ही गुना। अब यहां पर भी भागा का काम हम लोग कर सकते हैं 5, 30 में 6 का भागा लगाए 5 प्लस और ये आपका गुना जोड़ेगा यहाँ पे, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, 4, 9 गुना 8 है। डायरेक्ट 72 कर दें, डायरेक्ट 72 कर देते हैं। 9 गुना 8 72 प्लस 8 में 8 का भागा लगाइएगा तो 1 माइनस 8, 1 माइनस 8। अब सिंपल इनको क्या करना है, आपको सोल्व करना है। तो ये हो गया आपका, गुना का काम पहले कर दीजिए, एक जगह और गुना आपका। तो 12 12 ये हो गया 24 माइनस 35 प्लस 72 और ये यदि यहाँ पे इनको सोल्व कीजिएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा 7। 72 और 24 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 96 और माइनस इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 42 माइनस में, क्योंकि -35 - 7 तो -42। तो सिंपल इसको घटा दीजिए, घटा दीजिएगा तो 4 और 5 आपका 54 निकल करके आएगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है 3 में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि PQR बोल रहा है इफ P/Q/R = 9:10:11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P + Q/Q + R + P। बिल्कुल सिंपल टाइप का सवाल है। वैल्यू आपका मालूम है, P के जगह रखना है आपको 9, Q के जगह रखना है 10 और R के जगह क्या रखना है 11 रख दीजिए। P + Q कीजिएगा 9 और 10 आपका हो गया 19 और Q + R कीजिएगा तो 11 और 10 आपका हो जाएगा 21
और इसको यदि जोड़िएगा तो 11 और 9 आपका हो जाएगा 20। तो 20 19 20 21 20 19 21 20 आपका बनेगा इस सवाल का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा 3 पुरुष एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, 4 महिलाएं इसे 12 दिन में कर सकते हैं और 10 योग्य श्रमिक इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 4 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 योग्य श्रमिक एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बोल रहा है कि 3 मैन रहेगा, यहां सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। 3 मैन रहेगा तब 10 दिन लगेगा, 4 वुमेन रहेगी तब लगेंगे कितना दिन, 12 दिन। और बोल रहा है जब 10 योग को 10 आपका जो है योग को y मान लेते हैं, योग आपका श्रमिक रहेगा तब काम कितना दिन होगा, 6 दिन में होगा। तब आपसे पूछा है कि बताइए जब 4-4 करके सब रहेगा, यानी 4 मैन रहेंगे, 4 वुमेन रहेंगे और 4 आपका योग श्रमिक रहेंगे, तब कितना दिन में काम होगा। ये x का वैल्यू आपसे क्या क्या है पूछा है। तो सिंपल यहाँ पे रेशियो निकलता है, तो रेशियो निकलने से पहले जो कटने वाला है कटा दीजिए। 6 से कटने वाला है, 6 खत्म, 6 से खत्म हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 से खत्म हो गया ये 5। अब तो कटने वाला है नहीं, सिंपल m का वैल्यू निकलेगा तो इसको ढकना पड़ेगा, 10 8 80 निकलेगा m का वैल्यू। w का वैल्यू निकालना होगा तो इनको ढकना होगा, 10 5 50 निकलेगा। और y का वैल्यू निकालना है तो इनको ढकना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 5 कितना निकलेगा आपका 40, 8 5 कितना निकल जाएगा 40 निकल जाएगा। तो 0 0 ऐसे सबका खत्म हो जाएगा। ये निकालना है तो इसको तो लेना ही पड़ेगा, ले लीजिए। 8 चौके 32 हो गया, 8 एक काम कीजिए ना, 4 सबका कॉमन है तो 8 5 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा बोलिए, 13 4, 8 5 13, 13 4 17, 17 चौके 68, ये हो जाएगा सीधा 17 गुना 4 कॉमन लिए, मल्टीप्लाई x तो निकालना ही है। अब ये दो में से कोई एक लेना है तो इसी को ले लीजिए, इसको लीजिएगा तो 10 गुना 4 गुना 6, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 10 6 के 60, अब बट्टे में आपका कितना हो गया 17। पूर्णांक में है आंसर क्या 60 बटे 17, यही आंसर है, पूर्णांक में नहीं लाया है। 60 बटे 17 को ही क्या लिखा है वो आंसर लिखा है, तो यही 60 बटे 17 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल था। आपका दिया गया है सेक 6a इक्वल टू आपका दिया है कोसेक a माइनस 29 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो एंगल a का वैल्यू बताना। याद रखिएगा जब भी साइन आपका बराबर हो जाए, यानी साइन a बराबर हो जाए कॉस b, a b की जगह कुछ भी रह सकता है x y, या वैल्यू जैसे यहाँ पे दिया है tan के साथ कोट आपका बराबर में हो जाए, tan a बराबर कोट b, या आपका कोसेक a बराबर सेक b, उल्टा पुल्टा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों का एंगल का योग जो होता है a प्लस b, ये आपका निकल करके ऑलवेज आता है 90 डिग्री, चेंज रूल से ही आता है। तो सिंपल दोनों को एंगल को जोड़ के 90 कर दीजिए, जोड़िएगा 6a प्लस a तो हो गया 7a माइनस 29 बराबर ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो a का वैल्यू निकालिएगा तो 90 में 29 आके इधर जुटेगा तो 119 बटे 7, तो 17 7 119, तो a का वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया 17 डिग्री, जो ऑप्शन 3 में था। आगे बढ़ते हैं, क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर दे दिया है, कितना का अंतर है 264 का। लाभ 33% है, लाभ 33 का मतलब क्या हुआ, जिनको खरीदे हैं 100% में उसको बेच रहे हैं कितना में 133 में, 33% लाभ का मतलब तो यही होगा ना, उनको बेच रहे हैं 133 में। तो इसमें दे दिया है आपका 264 रुपया, ये अंतर है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, और यहां से अंतर ये 33 का है। निकालना जो है उससे गुना कीजिए, 100 निकालना है, कट जाएगा ये 8 बार में, 8 गुना 100 तो ये निकल करके आपका आ जाएगा 800, तो 800 ही बनेगा। 800 क्या निकालना था, विक्रय मूल्य बताना था। ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य नहीं बोल रहा था, विक्रय मूल्य बोला था। या तो एक काम कर सकते हैं, ये क्रय मूल्य निकाल लिए आप जब, तो क्या कर सकते हैं 264 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 1164 निकल जाएगा। यानी तो सिंपल यदि 133 से यदि यहाँ गुना कर देते तो सीधा आपका विक्रय मूल्य निकल जाता। ठीक है, तो 1100 ये 1064, 1100 नहीं होगा, जोड़ने पे ये 1000 बनेगा, 1064। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को लगभग क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछता है, इसलिए सीधा हम क्रय मूल्य निकाल दिए थे। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, आसन्न कोण आपका 30 डिग्री है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी तक आप लोग दो फार्मूला जानते होंगे। एक जानते होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने का अभी तक आप लोग दो फार्मूला जानते होंगे। एक होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, जब आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता था तब। एक और फार्मूला जानते होंगे वो हीरोन का सूत्र, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। आज एक तीसरा फार्मूला और बताते हैं जो बहुत कम ही जानते हैं, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई दोनों भुजाओं का गुणनफल, दो भुजा दिया हुआ रहेगा, भुजाओं का गुणनफल मल्टीप्लाई साइन थीटा। बोलेगा सर ये साइन थीटा क्या हुआ? तो थीटा होगा दोनों भुजा जो आपका रहेगा उनके बीच का एंगल। ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब आधार ऊंचाई दिया हुआ रहता है। ये फार्मूला कब लगाते हैं? जब तीनों भुजा दिया हुआ रहता है। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया गया, जैसे यहाँ पे दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना 1/2 भुजाओं का गुणनफल अर्थात 15 गुना 15 मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो 15 गुना 15 ऊपर में तो हो गया 225 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 गुना 2, तो 2 दूना का हो गया 4। तो 4 5 6 20 लगेगा, 2 5 25, 6 चौके 24 यानी 56.25, 56.25 ही आपका निकलेगा इस सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? 3 में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग 9 नंबर पे आगे। बोल रहा है कि एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं AP और AQ है। बोल रहा है कि आपका एक वृत्त है, चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं? वृत्त बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। बोल रहा है बाह्य बिंदु कोई है, इसका केंद्र O है। इसका केंद्र का नाम क्या दिया है? एक सेकेंड, इसका केंद्र का नाम आपका जो दे दिया है, ये केंद्र का नाम ये O है और बाह्य बिंदु कोई यहाँ पे है, बाह्य बिंदु का नाम दिया है A। बाहर वाला बिंदु को बाह्य बिंदु बोलते हैं। यहां से स्पर्श रेखा जा रहा है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो आपका आया है यहां से 2 स्पर्श रेखा गया है, 2 स्पर्श रेखा। चलिए ये 2 स्पर्श रेखा आपका हो गया और ये स्पर्श रेखा का नाम है AP। ए यहाँ पे ये पॉइंट A है, तो ये वाला पॉइंट जहां स्पर्श कर रहा है P और ये वाला Q खींचा जाता है। तो आप लोग को मालूम है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। APQ 40 डिग्री, APQ। तब तो यहां से एक लाइन ऐसे करके आपको खींचना पड़ेगा। ये वाला वैल्यू यदि आपका 40 डिग्री है तो इधर वाला आपका 50 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों जब बराबर, वो 50 तो ये भी आपका 50 होगा। 50 50 100 डिग्री हो गया। निकालना किसका वैल्यू है? POQ 100 हो गया, तो ये वाला आपका 80 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। बहुत नहीं समझे होंगे सर कैसे कैसे क्या कर दिए। यदि ये वाला एंगल आपका 40 है पूरा 90 में, तो इधर वाला 50, ये 50 तो ये भी 50, क्योंकि ये दो आपका भुजा बराबर तो दोनों के सामने का कोण भी बराबर। तो 50 50 100, तो ये वाला आपका 80, क्योंकि तीनों मिला के 180। आगे बढ़ते हैं। बोले तेरे विद्यार्थी के औसत अंक कितना थे? 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के बजाय 23 दर्ज कर लिए गए थे। लिखना कितना चाहिए था? 32, लिख दिया कितना? 23, कम में लिखा ना, इसका मतलब औसत बढ़ेगा। कितना का डिफरेंट है? 9 का डिफरेंट है। तो 130 में औसत बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा कितना में? 13 में। तो 130 पॉइंट भागा लगाना पड़ेगा इसको। तो ये 130 है, ये है, प्लस इसको भागा लगाइए 0.1391, लगभग में 7 जीरो, लगभग में 7 जीरो। ये वाला ऑप्शन पूरा पूरी भाग लगाने के लिए नहीं जाएगा, लगभग का यूज कीजिएगा एग्जाम में, आपका सवाल आसानी से बनेगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे 11 से कौन सा कटने वाला है? तो 11 से विभाजता का नियम होता है, अल्टरनेट प्लेस को का अंतर 11 से कटने वाला होना चाहिए। 11 से विभाजित, इधर से जोड़िए 7 7 14 और इधर से जोड़िएगा तो ये आपका हो गया 7, ये तो नहीं कटने वाला। इधर से जोड़िए 9 9 18 और 3 21 हो गया और इधर से 10 हो गया, अंतर यहीं पे आपका 11 का हो रहा है, 2 नंबर आपका हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है इनका चतुर्थानुपाती बताना है, किसका किसका? 10 है, 12 है, 15 है और 1 निकालना है। तो बाहरी का गुणनफल भीतरी के गुणनफल के बराबर होगा, ये हो जाएगा x × 10 बराबर 12 × 15, 5 दूना 10 होता है, 5 तिया 15 होता है, 2 से कटेगा ये 6 बार में, x बराबर हो जाएगा 6 तिया 18, तो 18 बन जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। या जो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा
बोलिएगा सर 10 का 1.5 गुना 15 है, 12 का 1.5 गुना 18 होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटकर 720 रुपया कर दिया जाए तो ड्रेस के मूल्य में हुई कमी, प्रतिशत कमी कितनी है? तो मास्टर फॉर्मूला याद रखना है। कमी प्रतिशत का मास्टर फॉर्मूला क्या बताए हैं? अंतर बटे बड़ा गुना 100, अंतर 80 का, बड़ा 800 गुना 100, ये 0 से ये 0 खत्म, 100 से 100 खत्म, 10% आंसर। मास्टर फॉर्मूला क्या बताए हैं? लाभ प्रतिशत बोले या अधिक प्रतिशत बोले चाहे आपका वृद्धि प्रतिशत बोले, तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, अंतर बटे छोटा गुना 100, अंतर बटे छोटा गुना 100 और कमी प्रतिशत छूट प्रतिशत बट्टा प्रतिशत। दूसरा फॉर्मूला कमी प्रतिशत आपसे बोले, छूट प्रतिशत बोले, बट्टा प्रतिशत बोले या बट्टा प्रतिशत बोले या हानि प्रतिशत बोले, सबके लिए फॉर्मूला होता है अंतर बटे बड़ा गुना 100। रट्टा मार लीजिए इस फॉर्मूला को, इस पे आधारित ऐसा हो ही सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। तो सिंपल यहाँ पे कमी प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दिए, अंतर बटे बड़ा गुना 100। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, सरलीकृत करें। अब इसका मान बताना है। बहुत विद्यार्थी दोनों को जोड़ देंगे, 75 75 गया खत्म, 0 ऑप्शन खोजेगा, मिलेगा ही नहीं। तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल आता है थोड़ा बहुत लॉजिक पे रहता है। लॉजिक क्या है? तो बोलेगा सर 25 सब में कॉमन है, तो 25 का क्यूब को कॉमन ले लीजिए, 25 का क्यूब को कॉमन ले लीजिए। ये हो गया 1 का क्यूब 1, माइनस ये हो गया आपका 3 का क्यूब 27, प्लस ये हो गया 2 का क्यूब आपका 8। अब ये 25 का क्यूब कितना होता है? सबसे बड़ी बात है ये 25 का क्यूब कितना, तो पहले 25 का स्क्वायर बताइए। बोलिएगा सर 625, उसमें 25 से गुना करना है, कीजिए ना, 25 का क्यूब निकल जाएगा। 25 पंचे 125 का 5 हो गया, हासिल हो गया आपका 12, 25 दूना 50 और 12 62, कैरी हो गया आपका 6, 25 छाके 150 और 6 156 को मल्टीप्लाई करना है किससे? तो 8 1 9 9, इसमें घटेगा आपका 18 माइनस से, माइनस 18, सिंपल गुना कीजिए, इसको माइनस में ही आएगा। अब माइनस में भी आपका 2 ऑप्शन है, ये 2 आपका खत्म हो गया, लेकिन 2 तो आपका है, गुना कीजिए। 18 पंचे 90 का 0, कैरी 9, 18 दूना 36, 9 45 का 5, कैरी आपका 4, 18 छाके 108 और 4 112 का 2, कैरी बची आपका 11 और 18 पंचे 90, 11 101, कैरी 10, 18 का 18 10 28, तो 28 12 50, माइनस में 28 12 50। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है एक व्यक्ति 6% के वार्षिक दर से 1760 रुपया और 9% वार्षिक दर से 2240 रुपया समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1536 रुपया चुकाने पड़े। समय बताएं। समय टी मान लेंगे, तो ये 1760 लिया था पहले, मूलधन है 100 का वैल्यू, समय दर को गुना कीजिएगा, ब्याज निकलेगा 6t प्लस 2240 लिया था, ये 100 का वैल्यू, 9% आपका रेट है और टाइम आपका टी मानेंगे तो 9t हो जाएगा। तो ये टोटल आपका ब्याज हो गया दोनों से, और टोटल ब्याज बोल रहा है 1536 चुकाना पड़ा है। कितना चुकाना पड़ा है? 1536। ये 0 से ये 0 खत्म, ये वाला 0 से ये वाला 0 भी खत्म। सिंपल 6 से गुना कीजिए, 10 एलसीएम ला करके इधर रख देंगे, 6 छाके 36, 6 7 42, 3 45 का 5, कैरी 4, 6 4 10 टी प्लस 9 से गुना कीजिए, 9 चौके 36, कैरी 4, 9 दूना 18 4 22, कैरी 2, 9 दूना 18 2 20 टी बराबर ये हो जाएगा 15 36 पे एगो 0। अब टी का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 15 36 पे एगो 0 बटे में 6 6 12 का 2 हो गया, 6 6 12 का क्या हो गया? 2, कैरी बच गया आपका 1, 5 2 7 और 1 कैरी है आपका 8, 0 3, तो साफ साफ दिखेगा ये सर 5 गुना है, तो 5 वर्ष आपका क्या निकल के आएगा? इसका टाइम निकल करके आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी आप तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर